किसी समय भगवान ऋषभदेव सिंहासन पर सुख से बैठे हुए थे कि उन्होंने अपना चित्त कला और विद्याओं के उपदेश देने में व्याप्त किया। उसी समय ब्राह्मी और सुंदरी दोनों पुत्रियां मांगलिक वेशभूषा धारण कर पिता के पास पहुंची। वे दोनों ही कन्याएं बुद्धिमती ऐसी लगती थी मानो लक्ष्मी और सरस्वती हों। दूर से ही जिनका मस्तक नम्र हो रहा है, विनय पूर्वक दोनों ने भगवान को प्रणाम किया। भगवान ने भी उन दोनों कन्याओं को आशीर्वाद देकर अपने पास बैठाया और स्नेह प्रकट करते हुए कहा कि हे पुत्रियों, तुम दोनों विद्या ग्रहण करने में प्रयत्न करो, क्योंकि तुम दोनों के विद्या ग्रहण करने का यही काल है। भगवान ने सिद्धम नमा मंगलाचरण पूर्वक दोनों हाथों से ए आ आदि वर्णमाला लिखकर उन्हें लिपि उपदेश दिया और अनुक्रम से इकाई धाई आदि अंकों के द्वारा उन्हें संख्या के ज्ञान का भी उपदेश दिया। भगवान ने दाहिने हाथ से वर्णमाला लिखकर ब्राह्मी को शुद्ध अक्षरावली लिखने का उपदेश दिया, जिसका नाम सिद्ध मातृका है, जो स्वर व्यंजन के भेद से दो भेद रूप है, समस्त विद्याओं में पाई जाती है। बाएं हाथ से भगवान ने इकाई धाई आदि स्थानों के क्रम से गणित शास्त्र को पुत्री सुंदरी को धारण करने का उपदेश दिया। भगवान ने सर्वप्रथम पुत्री ब्राह्मी को वर्णमालाएं पढ़ाई थी। यही कारण है कि आज भी इसे ब्राह्मी लिपि कहते हैं। धीरे धीरे समय बीतता जाता है। ब्राह्मी और सुंदरी अपनी युवा अवस्था को प्राप्त होती हैं। एक दिन वह अपने पिताश्री के पास जाती हैं और उनका अभिवादन करती हैं और फिर उनसे पूछती हैं कि हे पिताश्री, आपको समस्त जगत प्रणाम करता है। क्या ऐसी भी कभी अवस्था होगी कि आपको भी किसी का अभिवादन करना पड़ेगा? तब राजा आदिनाथ कहते हैं कि हे पुत्री, जिस समय आप दोनों का विवाह होगा उस समय हमें वर पक्ष का अभिवादन करना पड़ेगा। ऐसा सुनते ही ब्राह्मी और सुंदरी को वैराग्य भाव प्रकट हो जाता है और वैराग्य में आकर पिता का सम्मान ना गिरे, इस भाव से वे आजीवन ब्रह्मचर्य का नियम ले लेती हैं। समय बीतता जाता है। महाराज आदिनाथ दीक्षा लेकर वन को चले जाते हैं और अपने समस्त पुत्रों में समान और अयोध्या का राज्य उनके ज्येष्ठ पुत्र भरत को मिलता है। एक दिन राजा भरत अपने राज्य में विराजमान थे, तभी उन्हें एक समय में 3 शुभ समाचार मिलते हैं। पहला, भगवान आदिनाथ को केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है। दूसरा, उनको पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है और तीसरा, उनकी शस्त्रशाला में चक्र रत्न की उत्पत्ति होती है। राजा भरत सबसे पहले भगवान के समोसरण में जाकर उनके केवल ज्ञान का उत्सव मनाते हैं। उसके पश्चात समोसरण से लौटकर वे विधि पूर्वक चक्र रत्न की पूजा करते हैं और उसके उत्पत्ति का उत्सव मनाते हैं। इसके पश्चात चक्रवर्ती भरत 6 खंडों में दिग्विजय के लिए चल देते हैं और 6 खंडों में दिग्विजय प्राप्त कर वापस अपने महल की ओर प्रवेश करते हैं और तभी उनका चक्र रत्न द्वार पर रुक जाता है। सभी को बड़ा आश्चर्य होता है। चक्रवर्ती भरत स्वयं भी सोच विचार में पड़ जाते हैं। तब किसी निमित्त ज्ञानी से पता चलता है कि अभी आपने अपने भाइयों को वश में नहीं किया है, इसलिए
चक्ररत्न नगरी में प्रवेश नहीं कर पा रहा है। पुरोहित की सम्मति के अनुसार राजदूत भाइयों के पास भेजे जाते हैं तथा मद में चूर भरत का पत्र व संदेश उनसे कहा जाता है। 99 भाइयों ने भरत की आज्ञा में रहना व भरत को प्रणाम करना स्वीकार नहीं किया और कैलाश पर्वत पर विराजमान भगवान ऋषभदेव की शरण में जा पहुंचे। इसके पश्चात बाहुबली के पास पहुंचता है और उन्हें भरत की अधीनता स्वीकार करने को कहता है, परंतु बाहुबली राजदूत की बात सुनकर क्षोभित हो उठते हैं। वो और कहते हैं, जब पिताजी ने सबको समान रूप से राजपद दे दिया है तो अब एक सम्राट हो और दूसरा उसके अधीन रहे, यह संभव नहीं है। और वे दूत को फटकार कर वापस भेज देते हैं और अंत में दोनों ओर से युद्ध की तैयारियां होने लगती हैं। युद्ध के लिए एक ओर से भरत की सेना व दूसरी ओर से बाहुबली की सेना आगे आती है। बुद्धिमान मंत्रियों द्वारा विचार किया जाता है कि भाई भाई की इस लड़ाई में सेना का व्यर्थ ही संहार होगा, इसलिए अच्छा है कि ये दोनों परस्पर में युद्ध करें। इन दोनों में सर्वप्रथम दृष्टि युद्ध, फिर जल युद्ध और अंत में मल युद्ध होगा और इन तीनों में जो जीतेगा वही विजेता कहलाएगा। दोनों भाइयों में सर्वप्रथम दृष्टि युद्ध प्रारंभ हुआ। नियमानुसार जिसकी पलकें पहले झपक जाएंगी वही पराजित कहलाएगा। इस युद्ध में बाहुबली भरत को आसानी से हरा देते हैं। तदनंतर दोनों भाइयों में जल युद्ध होता है और जल युद्ध करने के लिए सरोवर के जल में प्रविष्ट होते हैं और एक दूसरे पर पानी उछालने लगते हैं। बाहुबली की ऊंचाई 525 धनुष थी तथा भरत की 500 धनुष, इसलिए भरत जो पानी फेंकते हैं वह बाहुबली के मुख तक नहीं पहुंच पाता, परंतु बाहुबली द्वारा फेंका गया पानी भरत के मुख व वक्षस्थल पर पहुंच जाता है। बाहुबली जल युद्ध में भी विजयी होते हैं। बाहु युद्ध की प्रतिज्ञा कर रंगभूमि में उतर जाते हैं। अपनी भुजाओं के अहंकार से सुशोभित उन दोनों भाइयों का बड़ा भारी मल युद्ध होता है। बाहुबली मल युद्ध में भी विजयी होते हैं। दोनों पक्षों के राजाओं के साक्षात देखते हुए चक्रवर्ती भरत का अत्यंत अपमान होता है। इसलिए वे भारी लज्जा को प्राप्त होते हैं और क्रोध से जलने लगते हैं। क्रोध से अंधे भरत चक्र रत्न का स्मरण करते हैं और बाहुबली पर चला देते हैं, जाओ चक्र, उसे मारो। चक्र बाहुबली की 3 प्रदक्षिणा लगाकर तेज रहित होकर बाहुबली के समीप ठहर जाता है। यह देख बाहुबली चिंतन करने लगते हैं कि देखो, मेरे बड़े भाई ने इस नश्वर राज्य के लिए यह कैसा लज्जाजनक कार्य किया है। यह साम्राज्य क्षणभंगुर है। यह लक्ष्मी स्वयं एक प्रकार का बंधन है। ऐसी राज्य लक्ष्मी तुझे ही प्रिय रहे, अब यह मेरे योग्य नहीं है। इस प्रकार विनश्वर सुख व अविनाशी सुख का विचार कर बाहुबली अपने पुत्र महाबली को राज्य लक्ष्मी सौंपकर स्वयं गुरुदेव के चरणों में आराधना करते हुए जिनेश्वरी दीक्षा धारण कर लेते हैं और
गुरु की आज्ञा में रहकर जितेंद्रिय बाहुबली 1 वर्ष तक का प्रतिमा योग धारण करते हैं। जय हो, जय हो, जय हो, बाहुबली भगवान की जय।